वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले सरकार ने 3% बढ़ाया डीए। जब दिवाली दशहरे से पहले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लॉटरी लग गई है। बुधवार को भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। वहीं कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी 3 महीने का बकाया दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर की सैलरी के साथ दिया जाएगा। डीए में इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा, जिससे उनकी दिवाली की खुशियां दोगुनी हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। इस दशहरा पर दिल्ली में रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी फोर्स और सीसीटीवी से होगी निगरानी। जो पूर्वी दिल्ली में दशहरा के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। भीड़ नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई है। रामलीला समितियों को पुतला दहन स्थल पर घेरा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। ड्रोन से निगरानी की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लीला स्थलों तक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। चांदनी चौक के व्यापारियों ने गिनाई समस्याएं। सांसद परवीन खंडेलवाल के साथ हुई अहम बैठक। चांदनी चौक के व्यापारियों ने सांसद परवीन खंडेलवाल के साथ एक बैठक में अपनी समस्याओं को उठाया, जिसमें सीलिंग का खतरा, अतिक्रमण, जाम और जीएसटी दरें शामिल थी। उन्होंने अवैध निर्माण के मामलों में पक्षकार बनने और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। सांसद ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और अगली बैठक एमसीडी कार्यालय में होगी। दिल्ली में पेंशन के लिए बुजुर्गों से फिर लिए जाएंगे आवेदन। जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हां, दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले सप्ताह तक फिर से शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 50,000 बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से वेबसाइट पर आवेदनों की बाढ़ आ गई है। वर्तमान में 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों को 2,000 और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को 2,500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। पहली बार दशहरा मनाने यमुना पार आ रहे हैं पीएम मोदी। 72 फीट ऊंचे रावण के पुतले का करेंगे दहन। जी पूर्वी दिल्ली में पीएम मोदी के दशहरा मनाने आने से लोगों में उत्साह है। आईपी एक्सटेंशन में 72 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है, जिसकी सुरक्षा पुलिस कर रही है। रावण का मुंह खुलेगा और बंद होगा। विवेक विहार में 80 फीट का रावण होगा। शास्त्री पार्क और सीबीडी ग्राउंड में भी विशाल पुतले बनाए गए। बारिश से कुछ पुतले भीगे हैं। पीएम मोदी पहली बार यमुना पार में दशहरा मनाने के लिए आ रहे हैं। यमुना पार्क के लोगों के साथ ही लीला में लगे कलाकार व कारीगर पीएम को लेकर उत्सुक हैं। बता दें कि आईपी एक्सटेंशन स्थित श्री राम लीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में 72 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। 12 तक सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली नहीं तो काट दी जाएगी बिजली पानी आपूर्ति। हाईकोर्ट के आदेश पर खाली करने के आदेश। दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खाली करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने निवासियों को 12 अक्टूबर तक का समय दिया है। निगम ने बिजली और जल बोर्ड को 13 अक्टूबर को आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया है। असुरक्षित घोषित इमारत को खाली कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें अब तक 220 से फ्लैट खाली हो चुके हैं। दिल्ली में 100 किलो से अधिक कचरा फैलाने वालों पर एमसीडी सख्त। 85 लाख रुपए के 32,000 चालान जारी। एमसीडी ने दिल्ली में 100 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजीकरण न कराने वाले बड़े कचरा उत्पादकों पर 85 लाख के चालान जारी हुए हैं। एमसीडी के अनुसार सूरत पर कचरा निस्तारण जरूरी है, जिसके लिए बीडब्ल्यूजी को खास संयंत्र लगाने होंगे। अभी तक 3749 लोगों ने पंजीकरण कराया है और पंजीकरण न कराने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में स्वच्छता का स्तर सुधारने के लिए जरूरी है कि सूरत पर ही कचरे का निस्तारण हो। ऐसे में जो बीडब्ल्यूजी है वह अगर ज्यादा कचरा उत्पन्न कर रहे हैं तो उन्हें अपने कार्यालय का कार्य परिसर में खाद बनाने के संयंत्र स्थापित करने होते हैं, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में लोग लापरवाही कर रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों का पाठ। राष्ट्र नीति से समझेंगे नागरिक कर्तव्य। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय नीति पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत छात्रों को संघ की स्थापना, विचारधारा और स्वयंसेवकों की भूमिका के बारे में बताया जाएगा कि वीर सावरकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं का भी वर्णन होगा। पाठ्यक्रम में संघ के सामाजिक कार्यों और आपदाओं में सहायता को भी शामिल करेंगे।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इसके तहत छात्रों को न केवल संघ के आरंभ होने और विचारधारा के बारे में बताया जाएगा, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और स्वाधीनता संघर्ष में संघ के स्वयंसेवकों की उल्लेखनीय भूमिका से भी अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अध्याय को जोड़ने का मकसद छात्रों को सामाजिक चेतना और नागरिक कर्तव्यों की समझ विकसित करना है। महिलाओं के लिए दिल्ली बनी सबसे खतरनाक मेट्रो सिटी। रेप, मर्डर और किडनैपिंग के आंकड़े डरा देंगे आपको। ये देश के 19 मेट्रो सिटी से आप कहां रहते हैं? क्या आप दिल्ली में रहते हैं और आप एक महिला हैं तो आपको और भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एनसीआरबी के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में दिल्ली देश की नंबर 1 मेट्रो सिटी बन गई है। यहां साल 2023 में कुल 13,366 मामले दर्ज किए गए। बीते साल 2022 में कुल 14,158 मामले और 2021 में 13,982 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि बीते 3 सालों में यह आंकड़ा अपने निचले स्तर पर है, लेकिन इतने सुधार को किसी भी हालत में संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में इस रोड पर वन वे रहेगा ट्रैफिक, वाहन चालक दे ध्यान, आदेश लागू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद रोड पर वन वे ट्रैफिक रहेगा। इस बारे में आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को अपने बयान में कहा है कि भीड़भाड़ कम करने और सुचारू ट्रैफिक सुनिश्चित करने के लिए राजेंद्र प्रसाद रोड पर वाहनों की आवाजाही एक तरफा रखने का फैसला लिया गया। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस की ओर से भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। आई लव मोहम्मद के जवाब में एनसीआर में कहां लगे सीएम योगी और महादेव के पोस्टर। जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नया विवाद खड़ा हो गया। आई लव मोहम्मद के जवाब में आज यहां आई लव महादेव और आई लव योगी जी के पोस्टर लगे दिखाई दिए। इस पोस्टर वार के कारण तनाव बढ़ गया। यह विवाद मुरादनगर और मोदी नगर में हुई घटनाओं के बाद शुरू हुआ, जहां सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संदेशों वाले पोस्टरों ने तनाव पैदा कर दिया था। पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार, 7 अक्टूबर तक का जाने पूरी जानकारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में हुई झमाझम बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो एक ताजे पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने के बाद दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बुधवार को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन गुरुवार को मौसम खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादल छाए रहने और 1 या 2 बार हल्की बारिश या बूंदाबूंदी के आसार हैं। इसके बाद 3 दिन यानी 3, 4 और 5 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होगी। यमुना की गहराइयों का राज खोलेगी दिल्ली सरकार, बाढ़ से निपटने की अनोखी पहल। दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली यमुना नदी को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। मंगलवार को सीनियर अधिकारियों ने बताया कि सरकार पल्ला यानी कि दिल्ली हरियाणा सीमा से जेतपुर यानी कि दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा तक यमुना के 48 किलोमीटर के दायरे में एक विस्तृत टोपोग्राफिक और बेथीमेट्रिक सर्वे कराएगी। यह सर्वे नदी की गहराइयों को नापेगा, रुकावटों को चिन्हित करेगा और बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही नजफगढ़ और सप्लीमेंट्री ड्रेन में भी इसी तरह के सर्वे होंगे। गाली और हाथापाई, दिल्ली के नरेला में डिलीवरी बॉय से बदसलूकी, खाने के पैसे भी नहीं दिए। ये दिल्ली के नरेला में एक जोमैटो डिलीवरी बॉय के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है। नशे की हालत में 2 व्यक्तियों ने न सिर्फ ऑनलाइन खाना मंगवाया, बल्कि ऑर्डर आ जाने पर डिलीवरी बॉय को भद्दी भद्दी गालियां दी और बिना पैसे दिए खाना भी छीन लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के अनुसार 29 सितंबर 2025 को पुलिस स्टेशन नरेला यानी कि पीएस नरेला में एएसआई देशपाल को एक सूचना दी गई थी। जोमैटो डिलीवरी बॉय अर्जुन ने फोन करके बताया कि नशे की हालत में 2 व्यक्तियों ने खाना ऑर्डर किया और जब वो खाना देने गया तो उन्होंने बिना पैसे दिए जबरदस्ती ऑर्डर छीन लिया। उन्होंने उसे गाली भी दी। संजय वन के पास बिछाई थी फील्डिंग, एनकाउंटर में पुलिस वालों को ही लग गई गोली, जाने कैसे पकड़े गए 2 बदमाश। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के किशनगढ़ में बुधवार सुबह संजय वन के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी घायल हो गया। एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना सुबह करीब 6:15 बजे हुई, जब पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर अरुणा आसफ अली रोड के पास 2 लोगों को रोकने की कोशिश की। डीसीपी यानी कि दक्षिण पश्चिम अमित गोयल ने कहा कि जब संदिग्धों को रोका गया तो उन्होंने भागने के प्रयास में पुलिस दल पर कथित तौर पर गोलियां चला दी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद कुछ समय तक गोलीबारी हुई। पुलिस के अनुसार बवाना निवासी 26 वर्षीय अरमान के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया।
मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए विधवा महिला से लाखों की ठगी, दिल्ली वालों AI वीडियो कॉल से रहे सावधान। जी हां, कहते हैं कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। यह कहावत दिल्ली की एक महिला पर सटीक बैठ रही है। दरअसल एक जालसाज ने महिला को AI वीडियो कॉल करके खुद को विदेश में दिखाया, महिला को शादी का झांसा दिया। इसके बाद अलग अलग बहाने से महिला से लाखों रुपए ले लिए। महिला को मैसेज व कॉल का रिप्लाई मिलना बंद हुआ तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर नॉर्थ साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की छानबीन जारी है। दुबई के सेक्स लड़की का सौदा, हैरान कर देगी ढोंगी बाबा चैतन्यानंद की क्राइम कुंडली। जी हां, दिल्ली में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पिछले हफ्ते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें छेड़छाड़ और धमकाने जैसे आरोप शामिल हैं। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि उन्होंने एक लड़की को दुबई के साथ सेक को बेचने की कोशिश की थी। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने खुद को एक भगवान के रूप में पेश किया था, लेकिन उस मुखेटे के पीछे उनसा एक कला और छिपा हुआ था। यह बात तो उसकी लीक हुई व्हाट्सएप चैट से सामने आई है। इन चैट से पता चला है कि वह लगातार युवा लड़कियों को यौन संबंध बनाने के लिए परेशान करता था। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच की। इस जांच में लड़कियों के साथ हुई कई आपत्तिजनक चैट मिली है। दिल्ली के फ्लाईओवर पर हुई दर्दनाक घटना में पुलिस खाली हाथ 3 जिंदगियां छीनने वाले कब होंगे गिरफ्तार। जो दिल्ली के मुकुंदपुर में हुई हिट एंड रन मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। सीसीटीवी कैमरे न होने से जांच में दिक्कत आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया और दूसरी गाड़ी ने उन्हें रौंद दिया। लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। वहीं घटनास्थल के आसपास रेत व पत्थर के टुकड़े भी मिले। पुलिस को शक है कि पहले बाइक का पहिया पत्थर या रेत पर गया हो, फिर संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिरे हो, जिसके बाद उनके ऊपर से कोई वाहन गुजरा हो। वह पुलिस इस मामले में कई पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में आरोपी वाहन और चालकों का पता लगा लेगी। एक कोविड में ड्यूटी पर शहीद हुए कर्मचारियों के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। जो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के दौरान ड्यूटी पर शहीद हुए अपने कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोविड ड्यूटी के दौरान शहीद हुए प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी निभाते हुए जीवन गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक निर्णय लिया है। UER2 के ईस्टर्न एक्सटेंशन कॉरिडोर पर NHAI ने बढ़ाया कदम, DPR तैयार करने के लिए निविदा की गई आमंत्रित। जो अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी कि UER2 शुरू हो जाने के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए NHAI ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदा आमंत्रित किया है। 9 महीने में निजी एजेंसी को DPR तैयार करनी है। इस योजना पर 7500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रस्तावित कॉरिडोर इसलिए अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह NCR के 5 प्रमुख मार्गों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, DND फरीदाबाद हाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इस प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही को आसान बनाना है। अगले साल मध्य तक इस परियोजना की DPR तैयार होने की उम्मीद है। चीन हांगकांग में बैठे ठगों की मदद से ठगे 3 करोड़, 3 गिरफ्तार मुहैया कराते थे सिम कार्ड व बैंक अकाउंट। चीन और हांगकांग में बैठे साइबर ठगों के साथ मिलकर ठगी करने वाले 3 लोगों को शाहदारा जिले की साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आयुष कोहली, संजीव कुमार और आकाश के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला आरोपियों के बैंक खातों से 3 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 पेटीएम POS मशीन बरामद की है। शाहदारा जिला के पुलिस आयुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि विवेक विहार निवासी सुनीत कुमार सूरी ने साइबर ठगी की एक शिकायत दी थी। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। आरोपियों ने पीड़ित को निवेश करने पर मोटा मुनाफा देने की बात की। आरोपियों ने मुनाफे के स्क्रीनशॉट भी भेजे। पीड़ित ने झांसे में आकर 2,25,000 रुपए निवेश कर दिए। उन्होंने जब अपना मुनाफा निकालने का प्रयास किया तो आरोपियों ने और पैसे की डिमांड की। ठगी का एहसास होने पर मामले की शिकायत पुलिस से की गई। रकम जिन बैंक खातों में ट्रांसफर हुई थी उनकी पड़ताल की गई। पुलिस ने आयुष कोहली, संजीव कुमार और आकाश को दबोच लिया। वे तीनों आरोपी विदेश में बैठे साइबर ठगों को बैंक अकाउंट और सिम कार्ड उपलब्ध करवाते थे।
दिल्ली में जल्द ही बनेगा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करेगी। इस बोर्ड में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि और कार्यकारी सदस्य शामिल होंगे। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य इस समुदाय की समस्याओं को समझना और उनकी भलाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा नेशनल ट्रांसजेंडर अवार्ड्स 2025 के अवसर पर की, जिसका आयोजन इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर अखाड़ा द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, विधायक शिखा राय, सामाजिक कार्यकर्ता और कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, एटीएम को गैस कटर से काटकर लूटा कैश और आग लगाकर हुए फरार। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में प्रहलादपुर बांगर स्थित एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर बदमाश लाखों रुपए ले उड़े। फरार होने से पहले उन्होंने एटीएम में आग भी लगा दी। बैंक कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 2 जालसाजों को दबोचा, लोगों को ऐसे फंसाते थे आरोपी। दिल्ली पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी फेसबुक पर विज्ञापन देकर लोगों को फंसाते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फेसबुक पर नौकरी का विज्ञापन डालते थे और अजय विज्ञापन में अपना मोबाइल नंबर देता था। वह लोगों का विश्वास जीतने के लिए वह पीड़ितों को फर्जी लेटर और एयरपोर्ट का गेट पास देकर उनकी गाड़ी कमाई हड़प लेते थे। वह पुलिस से उनसे पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि वह अब तक कितने लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। इस 4 दिन में दूसरा पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। यूट्यूबर बन करता था जासूसी, अकाउंट तक ऐसे पहुंचाता था जानकारी। जो क्राइम ब्रांच की टीम ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के पलवल स्थित हथीन क्षेत्र के कोट गांव निवासी वसीम अकरम को गिरफ्तार कर लिया। वसीम पैसे से एक यूट्यूबर है। वसीम की गिरफ्तारी हाल ही में 26 सितंबर को पकड़े गए आली मेब निवासी तौफीक से पूछताछ के बाद हुई है। पुलिस रिमांड के दौरान तौफीक ने गिरोह से जुड़े लोगों और पाकिस्तान नेटवर्क के बारे में जानकारी दी। क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक गुलिया के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार वसीम के पिता मकसूद गांव में अस्पताल चलाते हैं और उनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। आग से पहले पानी से भीगा रावण, बारिश से दशहरे की तैयारियों पर पड़ा असर, पंडाल पुतले सभी को नुकसान। दिल्ली के कुछ हिस्सों में दशहरा समारोह के लिए तैयार किए जा रहे रावण के विशाल पुतलों को मंगलवार को हुई तेज बारिश से नुकसान पहुंचा। वहीं तितारपुर में रावण के पुतले बनाने का काम दशहरे से हफ्तों पहले शुरू हो जाता है। वह कल की बारिश ने तितारपुर में रावण के पुतलों को खास नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में रावण के पुतलों से अलग हुई सामग्री फुटपाथ पर पड़ी दिखाई दे रही है और पुतले बनाने वाले कारीगर उनके बचे हुए हिस्सों को बचाने की कोशिश करते दिखे। सरकारी कर्मचारियों को दशहरे दिवाली का तोहफा, जानिए डीए बढ़ने से अब कितनी मिलेगी सैलरी। दशहरे और दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए में बढ़ोतरी करके शानदार तोहफा दिया है। इस फैसले के बाद वेतन और पेंशन में अहम बदलाव हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हुई है, जिसका मतलब कर्मचारियों को त्योहार सीजन से ठीक पहले अक्टूबर की सैलरी में बढ़ा हुआ मासिक वेतन और 3 महीने का बकाया मिलेगा। गेहूं का एमएसपी बढ़ा, 57 नए केंद्रीय विद्यालय, जानिए दिवाली से पहले सरकार ने दी क्या गुड न्यूज। सरकार ने दिवाली से पहले किसानों के लिए गुड न्यूज दी है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 6.59% बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। सेशन 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। इस तरह गेहूं के एमएसपी में इस साल 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, मंत्रिमंडल ने 6 रबी फसलों के लिए एमएसएमई को मंजूरी दी है। गेहूं का एमएसएमई 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।